नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। कबीर के पद जो हमने पढ़े हैं, आज इस वीडियो में उसका प्रश्नोत्तर हम लोग करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी तैयार होंगे। तो हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। कबीर ने संसार को बौड़ाया हुआ क्यों कहा है? बौड़ाया हुआ मतलब पगलाया हुआ, जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है उसे बोलते हैं पगलाया हुआ। तो कबीर ने संसार को बौड़ाया हुआ इसलिए कहा है कि संसार के लोगों को अगर सही बात बताएंगे तो वे मारने को दौड़ते हैं, और गलत बात बताया जाए, झूठ झूठ उनको समझाया जाए तो वे उसे अच्छा समझते हैं। कोई उन्हें अच्छा काम करने को कहे तो वो उससे गलत कहते हैं, और कोई गलत करने को कहे तो उनको अच्छा लगता है। ये पूरे संसार का स्वभाव है कि आप किसी के मन के लायक बात करेंगे। आप किसी को कहेंगे कि हाँ बेटा चढ़ जा सूली पर, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। और जब आप उसको बोलिएगा कि ये नहीं करना चाहिए, अगर ये चीज़ खाना खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, रात भर सोते रहोगे, दिन में भी सोते रहोगे, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, बेटा ये नहीं खाओ, बेटा वो नहीं पहनो, तो उसको खराब लगता है। तो अगर उसको बोलिएगा उसके मन के लायक गलत कर रहा है और उसमें वाह वाह करते रहिए, तो आदमी खुश रहता है आपसे कि मेरे अपने आदमी हैं, ये समझता है। तो इसी बात को लेकर के कबीर ने संसार को कहा है कि लोग किताबों के पीछे भागते हैं, लोग पोंगा पंडितों के पीछे भागते हैं, लोग आडंबरों के पीछे भागते हैं, और सच्चाई क्या है कि जो भी आपको जीवन उपयोगी लगता है उसको बेधड़क कीजिए। जो सच्चाई है, जो तथ्य है जीवन का, उसको स्वीकार करना चाहिए। सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है आखिर, लेकिन सच सच होता है। तो हमें सच को स्वीकार करना है, तथ्य को स्वीकार करना है। हमें उसके नाम पर आडंबर, अंधविश्वास या कोई भी कर्मकांड को तरजीह नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख या शांति या विकास तभी आएगा जब आप सच्चाई को स्वीकार करेंगे। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीर ने यहाँ किस सच और झूठ की बात कही है? अगर किसी को बोलिएगा कि कर्मकांडों में या मंदिरों में या मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में ऊपर वाला नहीं रहता, यह तो मनुष्य के बनाए हुए साधन हैं जहाँ उनको पूजने का बहाना होता है, तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है और धार्मिक आदमी है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन अगर उनको इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर दीजिए, उन्हीं चीज़ों में उन्हें कुछ काम करने के लिए मत कहिए, और कहिए कि दिन भर बेटा पूजते रहो भगवान को, तेरा काम हो जाएगा, तो मनुष्य क्या करता है? खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सरल एवं सस्ता तरीका यह है कि सीधे हाथों को जोड़ करके अगरबत्ती लेकर के पूजा किया जाए और इसी से मेरा काम हो जाए, तो कितना आसान है। वैसे परीक्षा में अच्छा अंक लाने के लिए छात्रों को दिन रात पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, शब्द का मीनिंग याद करना पड़ता है। और अगर कोई ये बतावे कि उस मंदिर में, उस मस्जिद में, उस गुरुद्वारा में, उस चर्च में जाइए और वहाँ माथा पटक के आइए तो आप परीक्षा अच्छी तरह से पास कर जाएंगे, तो यह कितना आसान काम है। तो यही है कि सांच कहो तो मारन धावे। अगर सांच बताएंगे, सच्ची बात कहेंगे तो मारने को दौड़ता है। झूठे जगपति आना, और झूठ बोल करके उसको फुसलाने का प्रयास करें तो वह उस पर पतियाता है। पतियाता है मतलब फेथ करता है, विश्वास करता है। यही है कबीर के कहने का मतलब। कबीर के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं? जब गुरु और शिष्य पूरा जीवन ज्ञान को नहीं समझते तो मरने के समय उन्हें एहसास होता है कि हमने बहुत सारे कार्य छोड़ दिए, सही कार्य नहीं किए, हम सिर्फ अंधविश्वास में ही पड़े रहे, और अंत में मौत आ गई और पूरा संसार हमारा छूट करके जा रहा है। तो जब तक हम ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। तो यही है कि गुरु शिष्य जब तक कुछ कृति नहीं करेंगे, कुछ महान कर्म नहीं करेंगे, तब तक उनके पढ़ने का या उनके होने का या उनके कुछ करने का स्थायी महत्व नहीं है। नहीं तो बस वही अन्य जीवों की तरह, आम आदमी की तरह आएंगे, रेंगते हुए जीवन जिएंगे और मर जाएंगे। तो यही है, अंतकाल में गुरु शिष्य दोनों पछताते हैं अगर वे कोई महान कृति नहीं करते हैं। तो
इसलिए हमें कबीर से प्रेरणा लेकर के अंत काल में पछताना न पड़े, इसलिए कुछ न कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, सच को स्वीकार करना चाहिए। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे मर्म न काहू जाना। हिंदू मुस्लिम या भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले आपस में कभी कभी लड़ते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे आराध्य अच्छे हैं, तो कोई दूसरा बोलता है कि हमारे आराध्य अच्छे हैं। भगवान का रूप ऐसा है तो भगवान का रूप ऐसा है। तो इसमें जो झगड़ा होता है वह निरर्थक है। इसलिए कबीर का कहना है कि मर्म को समझिए। मर्म मतलब अर्थ। धर्म का सही अर्थ है करुणा दया दिखाना, प्रेम के साथ रहना, घृणा को मिटाना और एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे के आंसू पोंछना, एक दूसरे को हेल्प करना। ये अगर धर्म का मतलब है तो हमें इसी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। अगर वो किसी भी रूप में आकर के, अगर किसी बंदर के रूप में भी किसी ने किसी को हेल्प किया, जैसे हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, जो हिंदुओं के देवता हैं, हनुमान जी के विषय में एक कविता है जो इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के संबंध में वो कहने के लायक है। सुन लीजिए, इसको आंसर से बाहर का समझिए। तो हनुमान जी के ऊपर किसी ने कविता लिखी। वो कविता ये है कि एक बंदर बहुत सुंदर। हनुमान जी क्या थे? बंदर थे। तो एक बंदर बहुत सुंदर, उसके अंदर रामचंद्र। तो बंदर भी है, अगर उसके अंदर सच्चाई है, उसके अंदर कोई महान तत्व है, तो वह सुंदर माना जाएगा। तो रूप से कुछ नहीं होता है, होता है गुण से। यही तो कबीर का कहना है। तो आपस में मरो मत, लड़ो मत, सच्चाई को स्वीकार करो कि तुम इस धरती पर आए हो और एक दिन मर जाओगे। ये ज़मीन और ये आसमान, ये पूरी कायनात, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। इसलिए प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें सही तरीके से, और कौन क्या करता है उसको छोड़िए। यही है कि मर्म को समझिए, धर्म को समझिए, उसके अर्थ को समझिए। बहुत दिनन के बिछुड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर। आदमी का जन्म होता है तो ये कहा जाता है कि भगवान के यहाँ से आता है, और मरने के बाद भी भगवान के यहाँ जाता है। कबीर ने कहा कि हे माधव, हे भगवान, आपके यहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गए, अब वृद्धा अवस्था आ गई, इतनी उम्र हो गई, मेरी अवस्था मेरी इतनी बढ़ गई, अब आप यहाँ आइए और हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि आपसे भेंट किए हुए हमें बहुत दिन हो गए। कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है? कबीरदास का कहना है, इसी शरीर ने विरह की वेदना को झेला है, इसी शरीर के से हमने सारे साधन किए हैं। भगवान का बनाया हुआ यही शरीर है, और इस शरीर की खूबी यह भी है कि एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। तो हे भगवान, आप कम से कम इस शरीर की वेदना को सुनिए और यहाँ आकर के इसी शरीर में हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि आपकी भक्ति करने का कार्य इसी शरीर ने किया है। जो किया है उसे उसको उसका पुरस्कार मिलना ही चाहिए। कबीर ईश्वर से मिलने के लिए बहुत आतुर है। क्यों? क्योंकि कबीर को पता है कि मनुष्य का अंतिम धाम ईश्वर का घर है। ईश्वर के यहाँ ही मनुष्य को जाना है, वहीं से व्यक्ति आता है, वहीं जाता है। तो ईश्वर से मिलने से मनुष्य को पूर्णता का एहसास होता है। ईश्वर अगर नहीं है तो मनुष्य को अभाव, दुख, दरिद्रता का अनुभव होता है। तो ईश्वर से मिलने के लिए कबीर इसीलिए आतुर हैं कि उन्हें भी पूर्ण होना है, उन्हें अपनी कमियों को दूर करना है, उन्हें भी अमरत्व को प्राप्त करना है। दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में करें। दूसरे पद में कबीर ने अपनी भक्ति भावना को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कबीरदास जाने जाते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए, लेकिन इस कविता में उन्होंने लगभग सगुण ब्रह्म की उपासना की है। तो ये विरोधाभास उनके साथ लगता है, लेकिन विरोधाभास वो है नहीं। वो कबीरदास के जो भगवान हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो किसी संप्रदाय के नहीं हैं, वो किसी एक के नहीं हैं, वो संपूर्ण हैं। वो कभी हिंदुओं के आराध्य देव को भी अपना आराध्य बतलाते हैं, कभी और किसी अन्य धर्म के भी भगवान को, ईश्वर को अपना आराध्य बताते हैं। तो वो धर्म की सीमा को नहीं मानते, वे आडंबर को नहीं मानते, वे उसमें जो आत्मा है, उसमें जो मुख्य तत्व है, जो किसी को सहायता करना
और करुणा भाव से ओतप्रोत करना की भावना से लैस है, उसको ही स्वीकार करते हैं। इसलिए कबीर की भक्ति भावना जो दूसरे पद में स्पष्ट हुई है वह परम आदरणीय है और महानता के शिखर को प्राप्त है। बलिया का प्रयोग संबोधन में हुआ है, मतलब भगवान को बलवान माना गया है। परम ताकतवर, परम शक्तिमान वह भगवान होता है, उसके सामने सभी जीव छोटे होते हैं। इसीलिए कबीर ने भगवान को बलिया मानकर संबोधित किया है कि हे बलिया, आप आइए, कि बल की ही आवश्यकता होती है। पूरे जीवन में मनुष्य ताकत की ही खोज करता है, वह पढ़ता भी है, वह लिखता है, वह पैसे कमाता है, वह मेहनत करता है। सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि वह बलवान बने, वह ताकत वाला बने, वह इतना शक्तिमान हो जाए कि उसे दुनिया की हर कायनात मिल जाए, उसे कायनात की हर वस्तु प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये मनुष्य का उद्देश्य ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिमान बनना, क्योंकि इंसान जब से जन्म लेता है तब से कमजोरी ही उसकी मुख्य समस्या होती है। उसे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता, उसे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता। तो आप जब भी परीक्षा में कोई उत्तर लिखेंगे तो प्लीज़ बोल्ड होकर के लिखें। आप जो भी महसूस करते हैं उसे स्पष्ट लिखें, आपको अंक पूर्ण रूप से आएंगे। तो आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रथम पद में कबीर ने बाह्याचार के किन रूपों का जिक्र किया है? बाह्याचार में है पत्थर को पूजना, मूर्तियों को पूजना, कर्मकांड करना, कि वेद पाठी होना, किताबी ज्ञान होना और अर्थ से दूर भागना, ये सारे कर्म बाह्याचार हैं। रूप रंग बनाना, चंदन करना, दाढ़ी बढ़ाना, ये सारा कुछ है। तो कबीर ने इन्हीं आचरणों को बाह्याचार कहा है। बाह्याचार मतलब बाहरी आचरण, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते हैं? कबीर बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए धर्म के मर्म को समझने पर जोर देते हैं। उनका कहना है धर्म का अर्थ एक दूसरे को हेल्प करना है, दुनिया में प्रेम फैलाना है, नफरत को हटाना है और दुखी मानव की सहायता करना है। यही धर्म का सही अर्थ है। तो ये आडंबर से नहीं होता है, मूर्ति पूजने से नहीं होता है, कोई मंत्र पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि धर्म का अर्थ समझ करके उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तभी होता है। तो कार्य करने से होता है, प्रवचन देने से नहीं होता है। यही धर्म का मर्म है। आपस में लड़ते मरते हिंदू और तुर्क को किस मर्म पर ध्यान देने की सलाह कवि देता है? कवि आपस में लड़ते हुए हिंदू और तुर्कों को सलाह देता है कि धर्म का अर्थ है एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को प्यार से देखना, एक दूसरे को दुख में हेल्प करना। यही धर्म का अर्थ है। तो हमें अर्थ को स्वीकार करना है, उसके रूप को नहीं। सहज सहज समाना, ये शब्द क्या है? धर्म क्या है? सहज है, समान है। सहजता ये है, सिंपल सी बात है कि जब आपको लगे कि कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो वह चीज़ आपको मिले, इतना ही तो चाहिए बस। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जीवन में यही 3 सामान चाहिए व्यक्ति को, और ये इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, मनुष्य का जीवन सहज हो जाता है, सहजता को प्राप्त होता है। तो सहज है सहज समाना, सहजता, मनुष्य को हेल्प करना, उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना, यही तो कबीर पंथी है, यही कबीर का अर्थ है। तो ज्ञान धर्म का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ वो बिल्कुल सहज। सहज मतलब सरलता से मनुष्य को हेल्प करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। दुखी मानवता के आँखों से आंसू पोंछिए तो आप धार्मिक आदमी हो गए, नहीं तो पूरा कर्मकांड करते रहे और व्यक्ति से नफरत करते रहे तो आपने धर्म का मर्म नहीं जाना। कबीर ने धर्म किसे कहा है? बाह्याडंबर, कर्मकांड, किताबी ज्ञान, ये रूप श्रृंगार, ये सब क्या है? ये बाह्य आडंबर है। असली धर्म है जो उसका अर्थ को अपने आचरण में लागू करता है। यही कबीर के अनुसार धर्म है। धर्म मतलब भ्रम, इल्यूजन, अंग्रेजी में कहते हैं उसको इल्यूजन, भ्रम। अब उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, फिर ये दूसरा आपको आ गया। अभी भाषा की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। आत्म, पखान, पत्थर, तीर्थ,
तीर्थ, प्यारा प्यारा, सिख शिष्य, स्नान स्नान, डिम्भ दम्भ, पाथर पत्थर, मंत्र मंत्र, मर्म भर्म भ्रम, अहर्निश, तुमको तुमको। इन पदों में, दोनों पदों में विदेशी शब्द आए हैं। विदेशी शब्द कौन कौन है भाई, उनको खोजिए। तो ये यहीं मिल जाते हैं। बहुत कुछ आपको मैंने टिक मार दिया है। पीर, औलिया, कितेब, मुरीद, तदबीर, ये सब विदेशी शब्द हैं। ये हिंदुस्तानी शब्द, भारतीय शब्द नहीं हैं, ये हिंदी के नहीं हैं, ये विदेशी शब्द हैं। ये और बहुत सारे शब्द आप खोज सकते हैं, कुछ आपके लिए भी खोज छोड़ते हैं। नीचे नहीं, पठित पाठों से उन शब्दों को चुने जो निम्नलिखित शब्दों के लिए आए हैं। आँख के लिए नयन, पागल के लिए बौराना, धार्मिक के लिए धर्मी, बर्तन के लिए भांडे, वियोग के लिए विरह, आग के लिए अग्नि, रात के लिए रति। नीचे प्रथम पद से एक पंक्ति दी जा रही है। आप अपनी कल्पना से तुक मिलाते हुए कुछ अन्य पंक्तियाँ जोड़ें। तो एक मैंने जोड़ दिया है, आप भी जोड़िए इसको। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, इस जग का कौन ठिकाना। साधो जग का कौन ठिकाना, मैंने जोड़ दिया, आप इसको जोड़िए। ठीक है। तो कबीर की भाषा को पंचमेल भाषा भी कहा गया है। कबीर में कई भाषाओं के मेल हैं, जैसे कई भाषाओं के शब्द लिए गए हैं, जैसे विदेशज शब्दों को ही हमने ढूंढा। तो इस तरह से कबीर की भाषा केवल एक भाषा की मोहताज नहीं है, वह कई भाषाओं को मिलाकर अपना साहित्य आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनको पंचमेल भाषा भी कहा गया है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा पर अपने शिक्षक से चर्चा करें कबीर की भाषा कैसी है। तो वो एक भाषा नहीं है, वो पंचमेली है, कई भाषाओं को मिलाकर के उन्होंने लिखा है। प्रथम पद से अनुप्रास अलंकार के 5 उदाहरण चुने। अनुप्रास का मतलब अंग्रेजी में होता है एलिटरेशन, मतलब जब एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार। तो ये आपको इस कविता में फिर हम लोगों को चलना पड़ेगा, तब जा कर के मिलेगा। तो कविता कहाँ मिलेगी, इसमें देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हम लोग इसमें अनुप्रास अलंकार खोजने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ देखिए, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, सहित सख, ये स और ये स, ये आपको अनुप्रास अलंकार हुआ। 100 का की आवृत्ति हो गई। एक से ज़्यादा बार जब एक ही शब्द आता है, अक्षर आता है, तो उसे बोलते हैं कि वह अनुप्रास। लड़ी लड़ी, ये भी हुआ। और वही सहज सहज, स समाना, 3 गो हो गया। केति क, ये सब आपको अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने कर दिया। ये कृपा करी क, इसमें भी देखिए ये क, तो ये कृपा करी क, ठीक है ना। तो जब एक ही अक्षर एक बार से ज़्यादा आवे, रिपीट हो, तो उसे बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ये सुनने में अच्छा लगता है, ये कविता का सौंदर्य बढ़ाता है, भाषा की सुंदरता, इसलिए इसको बोलते हैं अलंकार। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। वह है दूसरे पद में विरह अग्नि में रूपक अलंकार है। विरह अग्नि रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार के 4 अनुदाहरण हैं जो मैंने लिख दिया है। चंद्र बदनी, मुखारविंद, कमल नयन, चंद्रमुखी, ठीक है। कारक, वैसे मैं अलंकार के लिए, कारक के लिए, व्याकरण के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। एक एक करके सभी टॉपिक्स पर वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे अन्य वीडियो को भी देखते रहेंगे और उनसे आपका ज्ञान बढ़ेगा। कारक के रूप स्पष्ट कीजिए, इसमें कारक का रूप बताना है आपको। तो झूठे क्या है, ये भी कर्म है। पखानही यह कर्म है। शब्द ही कर्म है। खबरी ये कारणी है, करण। और भांडा है कर्म, ठीक है। ये व्याकरण के लिए, मैं कारक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़ उसको देखिएगा, उसमें पूर्णता से पढ़ाएंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन की बात हो रही है, खास क्वेश्चन। और ये आपको चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और इसके बाद का चैप्टर फिर लेकर के आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।